तो क्या हाल है आपके। और जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही लोकी के और एपिसोड आएंगे मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा, और आज हम लोकी के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मैंने एपिसोड 1 भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एपिसोड 1 के खत्म होने के बाद, जहाँ पे हम मोबियस और लोकी को देखते हैं और वो यूके लंदन 1977 में आए हुए हैं। और वो दोनों आपस में बात करते हैं कि हमें जल्द से जल्द सिल्वी को ढूंढना ही पड़ेगा। और ये दोनों हंटर X5 के टेम्पर्ड को ट्रैक करते हुए यहाँ आए हैं, क्योंकि X5 को सिल्वी को ढूंढने के लिए भेजा गया था। और मोबियस को लगता है कि हंटर सिल्वी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया है, पर लोकी उससे कहता है कि सिल्वी ऐसी नहीं है, अगर ये जगह इतनी शांत है मतलब सिल्वी यहाँ नहीं आई है। उसके बाद ये दोनों एक मूवी इवेंट में जाते हैं, जिस मूवी का नाम था जेनियाक, और इसका लीड हीरो X5 था, जो कि इस टाइमलाइन में ब्रैड वुल्फ के नाम से जी रहा होता है। और लोकी और मोबियस हंटर X5 से मिलने आते हैं और उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, पर हंटर X5 उन्हें चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वह ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। लोकी अपनी मैजिक का यूज करके उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हंटर X5 को TVA में ले जाया जाता है और उसके टेम्पैड को छीन लिया जाता है। और वो लोग देखते हैं कि उसके टेम्पैड में कुछ चेंजेस की गई है, कुछ एक्स्ट्रा बटन डलवाए गए, जैसे कि ट्रैकिंग डिवाइस को ऐड करना। और इसके बाद लोकी और मोबियस टेम्पैड की जानकारी लेने के लिए ओबी के पास जाते हैं, पर ओबी के पास आने के बाद वो दोनों देखते हैं कि ओबी एक मशीन बना रहा है जो कि टेम्परल लूम को फटने से बचाएगा। फिर मोबियस टेम्पैड को दिखाते हुए ओबी से कहता है कि देखो, इस टेम्पैड में कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? और ओबी बोलता हाँ, ये तो मैं पता लगा लूंगा, पर टेम्परल लूम को ठीक करना ज्यादा जरूरी है क्या ये? तो मोबियस बोलता नहीं नहीं, तुम उसे करो। तो ओबी उसे एक गाइड देता है जिसके अंदर टेम्पैड के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं लोकी और मोबियस उस गाइड बुक के मुताबिक टेम्पैड को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर B15 कैसी के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम रेवन्ना को ट्रैक कर रहे थे, तो उसका क्या हुआ? तो कैसी उन्हें बोलता है कि बिना मिस मिनट के ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, सब कुछ मैनुअली करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें रेवन्ना को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। उसके बाद हंटर B15 और कैसी लोकी और मोबियस के पास आते हैं, जहाँ लोकी और मोबियस उस टेम्पैड को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद कैसी लोकी और मोबियस से पूछता है कि तुम इस टेम्पैड के बारे में क्या जानना चाहते हो? तो लोकी उसे बताता है कि हंटर X5 ने मुझे बताया था कि उसने इस टेम्पैड की मदद से ट्रैकिंग डिवाइस को ब्लॉक कर दिया था, तो उसने ये कैसे किया था हम वही देख रहे हैं। पर कैसी उन्हें बोलता है कि इस टेम्पैड के अंदर से ट्रैकिंग डिवाइस को ब्लॉक करना नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सुनने के बाद लोकी और मोबियस ये समझ जाते हैं कि X5 हमें गुमराह कर रहा है, वो हमें झूठ बोल रहा है, और सच जानने के लिए ये तीनों उसके पास जाने लगते हैं। पर सेल के बाहर ही मोबियस उन दोनों को बोलता है कि हम ये काम ध्यान से करेंगे, हम उससे कुछ ही सवाल पूछेंगे, वो भी अपने ऊपर काबू रखकर। उसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं, और जैसे ही वो तीनों अंदर आकर X5 से सवाल पूछने लगते हैं, तो उनके सवालों के जवाब को नहीं देता है, बल्कि वो उनके मजाक उड़ाता है। उसके बाद वो मोबियस को भड़काने लगता है और उसके पास्ट लाइफ के बारे में उसे बताने लगता है कि तुम्हारा पास्ट लाइफ कैसे था और तुम यहाँ फंसे हुए हो, जिसे सुनकर मोबियस अपना आपा खो देता है और उसके ऊपर हाथ उठा देता है। उसके बाद लोकी मोबियस को लेके वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों एक जगह बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। और लोकी मोबियस से पूछता है कि सच में क्या तुम अपने पास्ट में नहीं जाना चाहते, क्या तुम अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं जाना चाहते? तो मोबियस बोलता है नहीं, मैं यही ठीक हूँ। फिर लोकी उसे बोलता है कम ऑन, तुम्हें एक बार जाके देखना चाहिए, उतनी भी नहीं बुरी होगी तुम्हारी लाइफ। तो मोबियस उसे बोलता है कि बुरी होगी तो चलेगी, पर अगर मेरी लाइफ अच्छी हुई तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा कि मैं TVA में क्यों आया। उसके बाद लोकी और मोबियस एक प्लान बनाते हैं जिससे वो X5 से इंफॉर्मेशन निकाल सके, और वो उससे पूछताछ करने के लिए उसके सेल में जाते हैं और अपने साथ एक मशीन लेके आते हैं जो कि एक टॉर्चर मशीन था। और उसे कनेक्ट करने के बाद लोकी मोबियस को बाहर बंद कर देता है और वो खुद अंदर आ जाता है। और लोकी उससे पूछने लगता है कि सिल्वी कहाँ है? तो X5 बोलता है कि मुझे नहीं पता कि सिल्वी कहाँ है। पर लोकी बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा माहिर सोल्जर हो और तुमने सिल्वी को भी ढूंढ ही लिया होगा। पर X5 उसे नहीं बताता, जिसके बाद लोकी उस टॉर्चर मशीन को स्टार्ट कर देता है। वो हंटर X5 को एक डब्बे के अंदर बंद कर देता है और उसे छोटा करने लगता है, और उसे वो इतना छोटा करता है जब तक वो सच ना बोल दे। फिर लास्ट में हंटर X5 डर से सब कुछ उगल देता है। इसके बाद मोबियस सेल के अंदर आ जाता है, और अंदर आने के बाद मोबियस X5 से बोलता है कि जहाँ सिल्वी है वहाँ हमें ले चलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं B15 और कैसी को, और वो दोनों जाकर ओबी से मिलते हैं। पर ओबी उन्हें बताता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हम सब मरने वाले हैं। तो B15 उसे बोलती है कि डिटेल में बताओ क्या हुआ है, और तब जाकर ओबी उन्हें बताता है कि टेम्परल लूम के ब्लास्ट डोर खुल नहीं रहे हैं, और अगर वो डोर नहीं खुले तो मैं अपनी इस मशीन की मदद से टेम्परल लूम के प्रेशर को कम नहीं कर सकता, और अगर प्रेशर कम नहीं हुआ तो TVA ब्लास्ट हो जाएगा। तो B15 ओबी को बोलती है कि अगर डोर्स बंद है तो उसे खोला भी तो जा सकता है ना, तुम उसे खोल क्यों नहीं रहे हो? तो ओबी उन्हें बोलता है कि इन डोर्स को वही खोल सकता है जो इन्हें डिजाइन किया है। तो ये सुनकर B15 बोलती है ही हु रिमेन्स, उसी ने इसे डिजाइन किया है और वही इसे खोल
सकता है। और ये सुनकर ओबी उसे कहता है हाँ, ही हु रिमेंस ही उसे खोल सकता है, पर अब वो मर चुका है और मिस मिनट के बारे में भी कोई किसी को पता नहीं है और अब हम सब यहाँ फंस चुके हैं और हम अब मरने वाले हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि X5, लोकी और मोबियस प्रोडक्शन 1982 में आते हैं और हंटर X5 इन दोनों को वहाँ के मैकडोनल्ड्स में लाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सिल्वी काम कर रही है और लोकी सिल्वी को देखने के बाद उसके पास जाता है और सिल्वी बोलती है कि मेरी शिफ्ट 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद सिल्वी लोकी से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तो लोकी उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले मैं टाइम स्लिप कर रहा था, मैं वक्त पे आगे या पीछे जा रहा था और ये मेरे कंट्रोल में नहीं था और एक बार मैं टीवीए के फ्यूचर में गया था जहाँ टीवीए तबाह हो रहा था और मैंने वहाँ तुम्हें भी देखा और मैं यही समझना चाहता हूँ कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। तो सिल्वी उसे बोलती है कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं और टीवीए जल के खाक भी हो जाए तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी इस जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पर लोकी उसे बताता है कि अलग अलग टाइमलाइंस की वजह से सभी टाइमलाइंस को खतरा है। पर सिल्वी उसे बोलती है कि हमने तो ह्यूमन्स को मार दिया था ना, तो लोकी उसे बोलता है कि वो तो सिर्फ शुरुआत था, उसके और बहुत सारे वेरिएंट्स आने वाले हैं और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो सब टाइमलाइंस को मिटा देंगे और सबको मार देंगे। इसके बाद हम मैकडोनल्ड्स के अंदर का सीन देखते हैं जो कि बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं, पर X5 उसे बार बार बोल रहा था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो या फिर मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है ना, बस मुझे जाने दो। उसके बाद मोबियस हंटर 5 से पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम बार बार यहाँ से जाने की बात कर रहे हो, और वो उसे थोड़ा जोर देकर पूछता है और हंटर X5 मोबियस को बताता है कि जब वो जनरल डॉग के साथ सिल्वी को ढूंढने आया था तो वो सिर्फ सिल्वी को नहीं ढूंढ रहे थे, उसके साथ साथ उन लोगों ने बहुत सारे ब्रांच टाइमलाइन के अंदर बॉम्ब्स को फिट कर दिया था और जनरल डॉग का ये प्लान है कि वो सारे ब्रांच टाइमलाइन को उड़ा देगी जिससे सिर्फ मेन टाइमलाइन बचे। और X5 बताता है कि ये भी एक ब्रांच टाइमलाइन है जिसकी वजह से ही मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, नहीं तो हम सब मरेंगे। इसके बाद मोबियस हंटर X5 को लोकी के पास ले जाता है और बताता है कि ये हमसे बहुत बड़ी बात छुपा रहा था और सिल्वी जैसे ही उसे टच करती है तो सिल्वी सब देख लेती है कि उन्होंने क्या क्या किया है। उसके बाद वो तीनों जनरल डॉग्स को रोकने के लिए एक टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो आके देखते हैं कि वो सब ब्रांच टाइमलाइन में बॉम्ब फिट कर रहे हैं और उन सबको उड़ा रहे हैं और वो तीनों मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वो उनसे लड़ते हैं और उन्हें अरेस्ट भी कर लेते हैं। पर जैसे ही वो तीनों टीवीए में आते हैं तो वो देखते हैं सब टाइमलाइन ब्लास्ट होकर खत्म हो रहे हैं और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर सिल्वी लोकी से कहती है कि यही है टीवीए का इंसाफ, करोड़ों लोगों को मारना। और ये बोलने के बाद सिल्वी टीवीए से चली जाती है और वो अपने ब्रांच टाइमलाइन में वापस आ जाती है, जिसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।